चलिए सुनिए, चलिए देखिए सवाल देखो तो सुनिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, है ना, या माध्यक, अंग्रेजी में बोला जाता है मीडियन, है ना। देखिए इसमें मात्र 3 प्रकार का सवाल पढ़ना है आपको, 3 ही प्रकार का सवाल। सुनिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ 4, 6, 3, 2, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और ये 7 है। इसका बोलेगा माध्यक निकाले, माध्यक या माध्यिका पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले ध्यान समझिए क्या करेंगे, ये जो चर दिया हुआ ना, इसको पहले आरोही नहीं तो अवरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए चरों को पहले आरोही बढ़ते या घटते क्रम में क्या करेंगे, लिख देंगे। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, चर मानों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, दुल्हन थोड़ा ना है, सजा रहा है इसको, है ना, लिखने पर, है ना। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मान लीजिए जिसमें 2 आ जाएगा 2 को, तो क्या करेंगे, 2 तब 2 को लिख देंगे। अगर 3 मान लीजिए 3 बार आ गया है तो 3 में क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, है ना। लिख दिया। अब इसमें देख लेंगे n बराबर, n मतलब क्या, इसमें कितना नंबर है, क्या को संख्या है, बोर्ड पर देखो, आखिर खाना बंद करो, n का मान कितना हो जाएगा, 7। अब इसका माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2। n के जगह पर क्या रखना है, n का कितना मान निकला है, 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 बटा 2। अब 7 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 में 2 मतलब क्या हो गया, तो कट के हो जाएगा चौथा। देखो चौथा इसमें कौन है, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ये नहीं समझना कि कट के 4 आ गया तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखेंगे चौथा नंबर पर कौन आता है, पहला आप समझे हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर यही सवाल है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 7, क्या बोलेगा, माध्यक क्या होगा। बोर्ड पर सवाल देखिए, माध्यक क्या होगा। वही बात करेंगे, आपको जो चर दिया है ना, इसको पहले क्या करेंगे, आरोही नहीं तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, लिख देंगे। लिख दीजिए, चर मानों को घटते क्रम में लिख दीजिए, घटते क्रम में लिखने पर। अब लिखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब यहाँ भी n का मान देखेंगे क्या को है, 8। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब ये n का मान यहाँ क्या था, विषम, तो विषम रहेगा तो ये सूत्र लगेगा, मतलब n प्लस 1 बटा 2। लेकिन जब n का मान आ जाएगा ना सम, n बटा 2 प्लस 1, नहीं, देखो पहले यहाँ लिखाते हैं, सम माध्यक बराबर, देखिए n बटा 2 वहाँ, प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहाँ, अब बटा 2। अब देखिए n के जगह कितना रखना है, 8 बटा 2, है ना, तो हो जाएगा 8 बटा 2 वहाँ, प्लस 8 बटा 2 प्लस 1 वहाँ, बटा 2। अब यहाँ देखिए कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कटेगा तो कितना, 4 1 5। देखो चौथा, देखो इसमें कौन है, चौथा देखेंगे कौन है, 1 2 3 4। चौथा जगह पर क्या रख देंगे, 5 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस 1 तो 5वां, तो 1 2 3 4 5, तो क्या है 4, तो 5 प्लस 4 बराबर, यहाँ बट्टा में कितना करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 9 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा 4.5। अरे 5 बात समझ में आया। देखिए दोनों प्रकार सवाल कर लीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा उसको पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि n का मान क्या होता है। अगर विषम आ जाएगा उसमें यहाँ समझने के लिए भी लिख देते हैं, विषम आएगा तो सूत्र क्या लगाएंगे, माध्यक बराबर
n प्लस 1/2 है ना। n प्लस 1 प्लस देखो अब यहाँ n का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 8/2 मतलब क्या चौथा। विद्यार्थी लोग को दिक्कत क्या होगा, यहाँ आएगा 4 कट के, अब बोलेगा फिर यहाँ 5 कैसे हो जाएगा। तो चौथा नंबर इसमें देखेंगे कौन है ना। इसमें भी यही बात होगा। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग बढ़ती है घटते क्रम में लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ अगर n का मान क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा माध्यक का सूत्र हाँ n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ बटा 2। तो n के जगह पर 8 रख लेंगे तो 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा चौथा। यहाँ भी कटेगा तो 4 1 5। तो चौथा इसमें देखेंगे कौन है, तो 1 2 3 4। चौथा के जगह पर कर दिए 5। अब पचमा करे कौन होगा, तो 1 2 3 4 5। तो क्या 5 + 4/2 तो क्या 9/2 मतलब कितना हो जाएगा 4.5। अब वो सवाल देख लीजिए किताब का, अब फॉर्मूला वाला कोई सवाल लिखा है आप लोग, यही सवाल लिखो, यही सवाल उदाहरण को बता देते हैं। उन्होंने लिखो जो ही लिखा ना वही लिखा दीजिए, लिखिए बनाइए। यहाँ 4 मान बॉक्स वाला है ना, 4 मान का वो बॉक्स होगा। अब फिर यहाँ दिया हुआ है बारंबारता। क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है बोलो 4 मान क्या क्या दिया हुआ है 2 5 6 कम से कम अंतराल में बोलो ना, अंतराल में 2 5 मतलब आराम से निकल जाएगा। अंतराल में देखो ना आगे में 30 से 40। हाँ 30 से 40 40 से 50 50 से 60 से 70। कहाँ से लिखना है 70 से 80 70 से 80 है ना। बारंबारता लिखिए क्या है 50 50 54 54 85 85 45 30 हाँ 30 30। देखिए सुनिए ये सवाल है, इसका क्या करना निकालने के लिए माध्यक। ये क्या हो गया आपका चर मान, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं, और ये क्या हो गया आपका बारंबारता हो गया है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब टेबल फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे चर मान, यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता। 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80 है ना। बारंबारता दिया है यहाँ पर 50 54 85 45 30 दिया हुआ ना। अब यहाँ पर नया चीज निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए कैसे निकाला आता है, नया चीज है सबको देखना पड़ेगा। ये अगर इस बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं ना पहला के लिए, तो पहला के लिए कितना है 50, तो 50 हो जाएगा। अगर यहाँ निकालना है इसमें आएंगे, उसके ऊपर जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे बारंबारता को। अगर यहाँ के लिए निकालना है तो पहले बारंबारता वाला में आएंगे, अब बारंबारता ऊपर में जितना कुछ दिया रहेगा सब क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। यहाँ निकालना है ना, इसमें बारंबारता वाला में आ जाएंगे, और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे उसके ऊपर जितना है। तो बोलो कितना हो जाएगा ये 189। बताओ यहाँ लिखना है तो क्या करेंगे पूरा को जोड़ देंगे, तो 9 5 14 हासिल 1 8 4 12 1 13 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 264। समझ में आया ये बात। देखिए ये सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में से लिख दिया हम, कहीं ना कहीं का ये सवाल है। और ये भी क्या दिया है बारंबारता दिया है, बारंबारता को लिख दिए। नया चीज का निकालेंगे संचयी बारंबारता। कैसे निकालेंगे, जहां निकालना है ना उसके बारंबारता लगाएंगे, पूरा वाला को जोड़ देंगे। अगर यहाँ लिखना है तो 50 का 50 हो जाएगा, यहाँ लिखना है इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ लिखना है इन तीनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे।
इन चारों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, इस सब को जोड़ करके इसके बदला लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ n बराबर निकाल देंगे, n का मतलब सबों को जोड़, इनका मतलब क्या हो गया, सबों का जोड़। तो सबका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 264। क्या हो जाएगा, 264। अब यहाँ लिख देंगे n/2। तो बोलो n/2 मतलब क्या हो जाएगा, 264/2। कटेगा तो कितना हो जाएगा, 132 से क्या लिखते हैं, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 132 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। देखिए अभी क्या लिखे हम, n/2, n का मान कितना निकला है, 264। सबको जोड़ दिए तब 132 हो गया। 132 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो हमको क्या देखना है, 132 से बड़ी संचयी बारंबारता। तो बोल इसमें खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, किसमें खोजेंगे, संचयी बारंबारता खोजना है हमको। 132 से बड़ा, 132 से बड़ा कौन है, 189। अगले के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, मतलब 189 वाला हम क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। तो कौन होगा बताओ, 50 से 60। यहाँ देखिए अगर इतना समझ गए तो सवाल सवाल अब क्या हो गया, बन गया। यहाँ पर क्या लिख दिया हम, 132 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता नहीं लिख दिया हम, बारंबारता वाला क्या लिख दिया है, वर्ग। तो हमें क्या करना है, वर्ग लेना। 50 समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें अब l का मान कितना होगा, l का मान हो जाएगा आपका 50। जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। अब n/2 का मान निकलवे क्या है, एगो बड़का f होता है। बड़का f मतलब जो आपका संचयी बारंबारता निकलना है ना, उससे पहले। बड़का मतलब क्या हो गया, बड़का f का मतलब जो संचयी बारंबारता आपको कितना है, 189 ले लिया ना, इससे पहले ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। एगो छोटका f, छोटका f मतलब क्या होता है, आप जो वर्ग लिए है उस वर्ग की बारंबारता कितना है, 85 है ना। और फिर होता है i का मतलब इसमें कितना का गैप है, 10 का। आपका इतना कुछ चाहिए, समझ में आया। अब यहाँ लगाइए सूत्र, रुक जाओ देख के नहीं बोलो, है ना। क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस बड़का f बट्टा छोटा f गुने i। हाँ क्या लिखा है बताओ, हाँ क्या लिखेंगे, क्या बोलेगा, l प्लस n/2 माइनस बड़का f बट्टा छोटा f गुने i। जैसे याद करें, जैसे बोल रहे वैसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो f हो जाएगा गड़बड़, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग फेल कर जाएगा। इसलिए f में गलती नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, l के जगह पर क्या रखेंगे, सब बताओ। अब रख दीजिए यहाँ पर 50 माइनस n/2 का मान कितना निकला है, 132। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 132 माइनस बड़का f का मान कितना है, 104। अब बट्टा छोटका f का मान कितना है, 85। गुने i का मान कितना है, 10। अब यहाँ देख गधा में गधे देगा नहीं, n/2 का मान कितना निकला, सो बताओ। हाँ वो हम कर देते हैं, ध्यान देवे नहीं करता है। हाँ हम यहाँ क्या बोले थे, n/, पूरा ध्यान दो, रुको नहीं सिखाया फिर से देखो। देखिए l है ना, l का बताओ, l का मान कितना है, 50, ठीक है। अब प्लस n/2 मतलब n/2 का मान यहाँ लिखना है ना, तो कितना हो जाएगा, 132। ऐसे भी कर देंगे ना, दूसरों से बड़ा 2 तब भी करके कितना हो जाएगा, 132 से आएगा। 132 माइनस 104 बट्टा छोटका f चाहिए, छोटका कितना है, 85 गुने 10। अब यहाँ देखिए 50 प्लस यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 100 कहाँ से आएगा, 100 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 गुने 10 बट्टा 85। अब देखो इसको पहले हम काट देते हैं, तो 5 से काट देंगे 2, अब 5 से काटेंगे तो 17 है ना। अब तो नहीं कटेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 50 प्लस 28 गुना 56 अब बट्टा 17। अब 50 प्लस अब 10 लघुत्तम भी कर देंगे, आने तो 56 में क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे, दशमलव में आएगा, इसको प्लस में कर देंगे। लघुत्तम में करना, लघुत्तम में कर लीजिए। इसका बट्टा कितना, 1, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 पंचे 85 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 6, 5 5 10, 8 1 9, 906 बट्टा 17। अब 17 से क्या कर देना है, भाग कर देना है 906 में। 906 भागा 17, 17 पंचे
85, 5, 6, 56 कट गया यहाँ पर दशमलव, ऐसे भी लग रहा है अभी। बोलो 17 तिया 53.3 है ना, 51 तो 5 हो जाएगा यहाँ पर दशमलव 0 और 17 तिया 3 ले लेते हैं, है ना, 53.3। दोबारा समझिए सवाल को, अगर समझना है तब। सब लड़का नहीं नाल है, बादल सब नहीं नाल है। अगर भैया अरे फोन के लिए की बुझली, क्या कोचिंग बंद है हमके लिए, बंद कथी के नहीं ले वो छोड़ा सब सुनो सब नहीं। देखिए दोबारा समझिए, देखिए आपका सवाल इतना ही दिया रहेगा, यही सवाल है, आप लोग लिखा है सवाल। देखिए ये क्या है, चर मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर दिए, चर मान भर दिए। दोबारा समझ लीजिए। और उसके बाद क्या है, बारंबारता दिया हुआ है, अगला बॉक्स में क्या कर दिए हम, बारंबारता भर दिए। अब नया चीज क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। लड़की लोग बताओ कोई कैसे निकालना है, बोलो। जितना रहेगा और उसके ऊपर वाला को जोड़कर। हाँ, जहाँ मतलब निकालना है ना, उसके बारंबारता के ऊपर में जितना कुछ रहेगा सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 50 का 50 यहाँ लिखना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ निकालना है, इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ निकालना है, चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ निकालना सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या, अब यहाँ पर n का मान निकाल लेंगे। n मतलब क्या होता है, पूरे कुल बारंबारताओं का योग। योग कर लेते कितना हो गया, 264 है ना। अब यहाँ देखिए n/2, n/2 मतलब क्या, 264/2 तो कितना हो जाएगा, 132 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, है ना। तो वर्ग मतलब क्या, 132 से बड़ी संचयी बारंबारता, तो पहले देखेंगे 189 आ रहा है, इतना वाला वर्ग कितना है, 50 से 60। अब यहाँ से 2-3 चीज मिल जाएगा हमको। पहले एल का मान खोज लेंगे, मतलब इसमें जो छोटा रहेगा उसको हो जाएगा एल का मान। वर्ग का एफ मतलब क्या, जितना वाला वर्ग लिए है ना उसके संचयी बारंबारता से ऊपर का, तो कितना हो जाएगा 104। छोटका एफ मतलब क्या, जितना वाला वर्ग लिया उसकी बारंबारता। आई का मान क्या हो जाएगा 10। आप लोग अगर याद नहीं रहेगा ना, तब क्या करेंगे, लिख लेंगे कहीं पर ऊपर, कॉपी ऊपर में कहीं भी, कि एफ मतलब, बड़का एफ मतलब हो गया संचयी बारंबारता से ऊपर। छोटका एफ मतलब क्या हो गया, जो बारंबारता वाला वर्ग, क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल वाला बारंबारता लेना है। ये सब क्या करेंगे, अपना नोट में कम से कम कहीं पर लिख लेंगे। देख लीजिए सवाल। अब आप लोगों को बनवाते हैं अभी हम।